हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल लेक्चर फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पैगेट डिजीज़। पैगेट डिजीज़ was firstly described by the Dr. James Paget in 1877। पैगेट डिजीज़ सबसे पहले डिस्क्राइब की गई थी डॉक्टर जेम्स पैगेट्स के द्वारा 1877 में। इट इज़ ऑल्सो अदरवाइज कॉल्ड ऑस्टाइटिस डिफॉर्मेंस। इसको हमेशा हम ऑस्टाइटिस डिफॉर्मेंस के नाम से भी जानते हैं। पैगेट्स डिजीज़ इज़ दी क्रोनिक कंडीशन इन द स्केलेटल सिस्टम। पैगेट डिजीज़ स्केलेटल सिस्टम की क्रोनिक कंडीशन होती है। देख सकते हैं यहाँ पर कोई जो पैगेट डिजीज़ है इसमें बोन का ओवर ग्रोथ हो गई है। ठीक है, बोन की ओवर ग्रोथ को ही पैगेट डिजीज़ बोला जाता है। इसे हम ऑस्टाइटिस डिफॉर्मेंस के नाम से भी जानते हैं। डेफिनेशन ऑफ पैगेट डिजीज़। पैगेट डिजीज़ ऑफ बोन मोस्ट कॉमनली अकर इन द पेल्विस, स्कल, स्पाइन एंड लेग्स। जो पैगेट डिजीज़ है वो मोस्ट कॉमनली पेल्विस, स्कल एंड स्पाइन एंड लेग्स में अकर हो सकती है। रिस्क फैक्टर इंक्लूडिंग इंक्रीजिंग एज हो, बढ़ती उम्र के साथ हो सकती है। एंड ए फैमिली हिस्ट्री, अगर पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है तो देयर आर द चांसेस कि पैगेट डिजीज हो सकती है। इसके अलावा ऑफ द कंडीशन ओवर टाइम अफेक्टेड बोन में बिकम फ्रेजाइल एंड मिसहैपन। अगर पैगेट डिजीज जिस बोन में है वो बोन फ्रेजाइल हो जाती है। एटियोलॉजी, कॉजेज क्या क्या है? इडियोपैथिक। पैगेट डिजीज़ का जो कॉज है अभी तक अननोन है, लेकिन कुछ और कॉजेज हो सकते हैं जैसे कि एज ओल्डर देन 40 ईयर, 40 साल की उम्र के बाद हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ पैगेट डिजीज़। अगर पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है पैगेट डिजीज़ की कि अगर उसकी फैमिली में किसी को भी पैगेट डिजीज़ हुई है पहले, तो देयर आर द चांसेस कि पेशेंट की आने वाली जो न्यू जनरेशन है उसमें भी पैगेट डिजीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है। पुअर डाइट, डाइट के अंदर कैल्शियम, विटामिन डी का इंटेक बहुत कम है, पुअर है, न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसीज हैं, तो वहाँ पर को पैगेट डिजीज़ अराइज हो सकती है। वायरल इन्फेक्शन लाइक पैरामाइक्सोवायरडाई जो वायरस है उसकी वजह से भी पैगेट डिजीज़ हो सकती है। जेनेटिक फैक्टर की वजह से हो सकती है, जेंडर की वजह से हो सकती है। इथनिसिटी, पैगेट डिजीज़ इज मोर वाइड स्प्रेड इन द यूके, ग्रीस एंड सेंट्रल यूरोप। अब इथनिसिटी का मतलब है कि इन पर्टिकुलर एरियाज में पैगेट डिजीज़ के जो पेशेंट है बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। लाइक यूनाइटेड किंगडम हो गया, ग्रीस हो गया एंड सेंट्रल यूरोप हो गया। द कॉमन बोन अफेक्टेड बाय द पैगेट डिजीज: स्कल, स्पाइन, पेल्विस, थाई बोन, फीमर, स्पाइन, शिन बोन, टिबिया। इन जो बोन है इनमें पैगेट डिजीज ज़्यादा देखी जाती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। अब एक पैगेट डिजीज़ के पेशेंट के अंदर क्या क्या सिम्टम दिखेंगे, तो वो हैं जैसे कि पेन, वो हो गया सॉफ्टिंग, कन्फ्यूजन, लॉस ऑफ मेमोरी, हेडेक, लॉस ऑफ हियरिंग, बोन फ्रैक्चर, फीवर, एंजाइटी, नम्बनेस, एंथ्रेलेजिया, कॉन्स्टिपेशन, फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वीकनेस। पैगेट्स डिजीज साइंस एंड सिम्टम्स। मेमोनिक के थ्रू हम याद कर सकते हैं जैसे कि पैनिक्स, P4 पेन इन बोन। जिस पर्टिकुलर बोन में पैगेट डिजीज़ होगी या जो पर्टिकुलर बोन पैगेट डिजीज़ के द्वारा अफेक्टेड होगी उस बोन में पेन देखने को मिलेगा। आर्थलेजिया, अगर पैगेट डिजीज जॉइंट में है तो वहाँ पर वो जॉइंट पेन देखने को मिलेगा। न्यूरल डीफनेस, नर्व कंप्रेशन, अब जो नर्व कंप्रेशन हो सकता है पैगेट डिजीज़ की वजह से। इंक्रीज्ड बोन डेंसिटी, बोन डेंसिटी इंक्रीज हो सकती है। कार्डियक फेलियर हो सकता है, स्कल और स्क्लेरोटिक वर्टिब्रा, स्कल और स्क्लेरोटिक वर्टिब्रा में देखने को मिल सकती है। लाइक काइफोसिस देखने को मिल सकता है, स्क्लेरोसिस देखने को मिल सकता है, लॉर्डोसिस देखने को मिल सकता है। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन,
हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, बोन एक्सरे करेंगे, बोन स्कैन करेंगे, एलिवेशन ऑफ सीरम अल्कलाइन फॉस्फेट लेवल हम चेक करेंगे, सीटी स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, एंड सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट भी हम वहाँ पर को पेशेंट का चेक कर सकते हैं। के बाद बोन स्कैन एक टेस्ट होता है, टाइप से होता है परफॉर्म। मैनेजमेंट ऑफ पैगेट डिजीज़, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जिसमें सबसे पहले हम पेशेंट को 5-phosphate ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड IV टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ बोन रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है। कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट, पेशेंट को कैल्शियम एंड विटामिन डी के सप्लीमेंट्स देंगे, एंटीबायोटिक ड्रग देंगे, एनाल्जेसिक दे सकते हैं, एंटीवायरल देंगे पेशेंट को, नेसेट्स नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी पेशेंट को देंगे टू रिड्यूस द स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन। सर्जिकल मैनेजमेंट में हिप एंड नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं पेशेंट का। रिप्लेस डैमेज जॉइंट, अगर पेशेंट के कोई भी जॉइंट है वो डैमेज हो गया है तो वहाँ पर हम पेशेंट का डैमेज जॉइंट को एक हेल्दी जॉइंट के साथ रिप्लेस करेंगे। ऑस्टियोटमी कर सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पैकेट्स डिजीज, असेस द पेशेंट कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन को असेस करना है। मॉनिटर वाइटल साइंस, पेशेंट की जो वाइटल साइंस हैं उनको मॉनिटर करना है। प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करानी है। एजुकेट पेशेंट रिगार्डिंग टू द डाइट, वेट कंट्रोल एंड पर्सनल हाइजीन, पेशेंट को एजुकेट करना है रिगार्डिंग हिज और हर डाइट, वेट कंट्रोल एंड उसकी पर्सनल हाइजीन के रिगार्डिंग। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन एज पर प्रिस्क्राइब बाई फिजिशियंस ऑर्डर, फिजिशियंस के ऑर्डर के अकॉर्डिंग वहाँ पर को उनको मेडिकेशन एडमिनिस्टर करनी है कि फिजिशियंस ने किस टाइम पर बताई है कौन सी मेडिकेशन, क्या रूट बताया है, कितनी डोज बताई है, वो सब हमको अकॉर्डिंग टू फिजिशियन देना है। एडवाइज द पेशेंट टू अवॉइड हैवी लिफ्टिंग वर्कआउट, पेशेंट को हैवी लिफ्टिंग वर्कआउट को अवॉइड करने के लिए एडवाइस करना है। प्रोवाइड फ्रेम मैटर्स द बैक सपोर्ट, पेशेंट को फ्रेम मैटर प्रोवाइड करानी है जिससे कि पेशेंट को बैक सपोर्ट मिल सके। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पैगेट डिजीज़, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, बोन और जॉइंट दोनों में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, बोन कैंसर भी हो सकता है क्योंकि बोन की ओवर ग्रोथ हो रही है जिसकी वजह से बोन कैंसर हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं क्योंकि नर्व कंप्रेशन भी हो रहा है वहाँ पर को। फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है, हियरिंग लॉस हो सकती है पेशेंट की, विजन प्रॉब्लम हो सकती है, साथ ही साथ फाइब्रोसार्कोमा जो कि बोन कैंसर होता है वो भी देखने को मिल सकता है।